पार्टी राष्ट्रवादी है, हर पार्टी कुर्सीवादी है, सत्तावादी है, स्वार्थवादी। राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं इस देश में। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो तनख्वाहें बढ़ाते, पगारें बढ़ाते 3-3 गुनी। इस साल तो इनको यह सिद्ध करना चाहिए था कि हमारा राष्ट्रवाद इतना प्रखर है कि हम हिंदुस्तान में 2-3 साल पगार नहीं लेंगे। कोई नेता भूखा नहीं मरता, कभी मरा भी नहीं है इस देश में। इस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस साल गरीबी और तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। भारत के कारखाने बंद हो गए हैं, 2,62,000 कारखाने इस देश के बंद हो गए हैं, 8 करोड़ मजदूर इस देश के बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 8 साल से जो उदारीकरण की नीतियां भारत में चल रही हैं, उन उदारीकरण की नीतियों का यह नुकसान हुआ है पूरे के पूरे देश को। तो मुझे ऐसा लगता था कि भारत के राष्ट्रवादी नेता कम से कम इतना तो करेंगे कि पगार नहीं लेंगे इस साल, क्योंकि मैंने सुना है और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के नेता इस समय पगार नहीं ले रहे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिना पगार के काम कर रहा, बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं, जितने खासदार हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने जब से आर्थिक पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई है, तो पाकिस्तानी सरकारों ने अपने तमाम खर्चे कट कर दिए और सारे के सारे खर्चे कट किए हैं। पहले प्रधानमंत्री ने पगार लेना बंद किया, राष्ट्रपति ने बंद किया, तभी खासदारों ने बंद किया। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के नेता अगर इतने राष्ट्रवादी हैं तो भारत के नेता तो इससे कई गुना ज्यादा राष्ट्रवादी। लेकिन हमारे नेताओं ने तो सिद्ध ये किया कि उन्होंने पगारें 3 गुनी बढ़ाई। इनके राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पाखंड है ये। इससे ज्यादा पाखंड कुछ हो नहीं सकता इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, सब सत्तावादी, कुर्सीवादी, स्वार्थवादी। इसलिए अब इन पार्टियों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टियों पर भरोसा करते करते ही